हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलर फंक्शन का बेसिक देख लिया था, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट थे वो समझ लिया था और क्वेश्चंस भी कर लिए थे। हमने एक क्वेश्चन किया था जो कि सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। 4 नंबर में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आपको। इस वीडियो को कब तक देखना है? जब तक इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद सॉल्यूशन का पार्ट आएगा। सॉल्यूशन मतलब ये है कि बस कैलकुलेशन वाला पार्ट रह जाएगा, वहां से आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, उसको आपको ध्यान से देखना है, जिससे कि ये इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी आपको मिले ना तो आप बहुत इजीली कर पाओ, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन -1 से 2 x³ - x मॉड लगा हुआ है dx। जब मॉड लगा हुआ है तो आपको पता है ना कि मॉड हटाना है, और मॉड हटाने के लिए आपको क्या है, इनके साइन को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उन सारी चीजों को ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहली बात क्या करते हैं, हम जो दिया हुआ है अंदर उसके बराबर में हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो मैं क्या ले लूंगा, x³ - x = क्या लिख दूंगा, 0। यहां लिख लूंगा लेट x³ - x = 0, और यहां से मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लेता हूं। यहां पहले x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 1, यहां आ जाएगा 0। यहां से क्या हो जाएगा, x = एक बार 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, मतलब x² - 1 = 0। तो एक तो वैल्यू आ गई आपकी क्या, x = 0, और यहां से जब आप सॉल्व करते हो तो x² = 1, तो x से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, +-1। तो टोटल एक्चुअली आपको जो वैल्यूज मिल रही हैं वो कितनी मिल रही हैं, 3 वैल्यूज मिल रही हैं, है ना। अब आपको मैंने क्या बताया था, आपको एक नंबर लाइन खींचना है। क्या क्या खींचना है, नंबर लाइन खींचना है। खींच दिया आपने नंबर लाइन। नंबर लाइन में स्टार्टिंग में आपको लोअर लिमिट पुट करना है और एंड में आपको क्या है, अपर लिमिट -1 और 2, और जो आपको वैल्यूज आई है ना, ये वैल्यूज इनके बीच में डालनी है, क्योंकि ये वैल्यूज इनके बीच वाली ही लेंगे। अगर कोई अलग वैल्यू आती है, दूसरी वैल्यू आती है, तो वो हमको नहीं लेना है। तो देखिए क्या है, 0 है, x की वैल्यू 0 आई है, तो मैं क्या डाल सकता हूं, यहाँ 0 डाल सकता हूं। और क्या आ रही है x की वैल्यू, +1 और -1 आ रही है। तो देखो -1 तो ऑलरेडी है इसमें, तो उसकी जरूरत नहीं है। एक और वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, +1, तो मैं +1 यहां डाल सकता हूं। यहां क्या आ जाएगा, +1। अब देखो लास्ट में तो टोटल 2 इंटरवल मैंने बने थे लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन देखा था, लेकिन इसमें क्या है, टोटल कितने इंटरवल बन रहे हैं, 3। -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, 3 इंटरवल बन रहे हैं। यही चीज तो समझना है कि जब 3 इंटरवल बनेंगे तो आपको कैसे करना है, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। आपको क्या करना होगा, लिखा क्या है, f(x) = दिया हुआ है क्वेश्चन में mod of x³ - x। अब ये जो 3 इंटरवल बन रहे हैं ना, तो पहला क्या है आपका, -1 से लेकर कहां तक है, 0 तक है। मतलब -1 से लेकर 0 तक की वैल्यू अगर आप x³ - x में डालते हो तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये समझना है। तो -1 से 0 का मतलब आप -1/2 समझ सकते हो, है ना। क्या समझ सकते हो, -1 से 0 का मतलब क्या हुआ कि -1/2 भी हो सकता है, हाफ हो सकता है ना, मतलब 0.5 तो हो ही सकता है। तो मैं -1/2 इसमें डाल के चेक कर लूंगा। तो देखो -1/2 का क्यूब कर लो और माइनस का -1/2 कर लो, ठीक है। -1/2 का क्यूब हो जाएगा -1/8, और ये माइनस माइनस +1/2। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा, यहां से -1 और प्लस कितना हो जाएगा, 4, मतलब कितना हो जाएगा, 3/8। तो एक चीज देख रहे हो, वैल्यू कौन सी आ रही है, पॉजिटिव की आ रही है ना। तो अगर एक पॉजिटिव आ रही है ना, तो -1 से 0 में आप कोई भी वैल्यू डाल लो, वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव ही आएंगी। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 से 0 में जो x³ - x होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव का लिख दूंगा, क्या, x³ - x लिख दूंगा पॉजिटिव में, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद दूसरा इंटरवल क्या है, 0 से 1 है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 0 से 1 में चेक करूंगा। तो आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि जब भी आप देखोगे कि 0 से 1 पर अगर आपको चेक कर रहे हो, तो 0 से 1 में क्या वैल्यू लोगे। तो 0 से 1 में सिंपल सी बात है, 0 से 1 1/2 ले सकते हो, प्लस का 1/2 ले सकते हो आप। तो जब प्लस का 1/2 लेते हो तो चेक कर लेते हैं एक बार, प्लस का 1/2 लेके 1/2 का क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 1/8, 8 एलसीएम आ जाएगा। सिंपली हमने सॉल्व किया ना, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का ये हो जाएगा 4, तो मतलब -3/8। जब आपने 0 से 1 में +1/2 ले लिया तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इसे जो लेना है वो नेगेटिव लेना है, मतलब
माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, दो इंटरवल के लिए चेक हो गया। तीसरा इंटरवल 1 से 2 में चेक करना है हमको, है ना। तो 1 से 2 में आप क्या ले सकते हो, 1 से 2 में 1.5 को हम 3/2 भी कह सकते हैं, है ना। तो 3/2 चेक कर लेते हैं लेके। 3/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब इसे चेक कर लो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, माइनस ये कितना है 3/2। अब आप इसे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 माइनस 2 4 8 3 4 12। तो 27 माइनस 12 कितना आएगा आपका, जो भी आ रहा हो 15 आ रहा हो जो भी आएगा, लेकिन क्या ध्यान देना है कि ये बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू है तो पॉजिटिव आएगा। मतलब कि जब आप तीसरे के लिए जाते हो, किसके लिए जाते हो, तीसरे के लिए, मतलब 1 से 2 के लिए जाते हो आप, तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स जो होगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, बस यही मेन काम था। अब आपको प्रॉपर्टी 2 यूज करना है और सॉल्व करना है, ज्यादा फिर उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो कैलकुलेशंस हैं इन पे आपको ध्यान से देखना है कि कहां पॉजिटिव आ रहा है कहां नेगेटिव आ रहा है, इस चीज पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है जी, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको अब जो है वो प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी, यूजिंग प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है देख लेते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी जो है आपकी कौन सी है, ये वाली, इंटीग्रेशन ऑफ ए से जो बी थी और उसमें जो लिमिट्स आपके ब्रेक हुए थे, कितना, ए से सी, मान लो एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या है सी से बी एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर यहां 3 ब्रेक हुए हैं, तो यस ए से सी से डी और फिर डी से बी कर देंगे। आ रही बात में, तो 3 में आप प्लस तीसरा पार्ट भी इसमें आप कर सकते हो। देखो मैं यहां करके बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये क्या दिया हुआ है आपको, इसको जो ये है इंटीग्रेशन का ये वाला पार्ट, इसको हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे, कहाँ -1 से 0 जाएगा, पहला क्या हो जाएगा -1 से 0, और ये क्या है पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स जो होगा वो पॉजिटिव का होगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 जा रहा है, तो मैं यहाँ क्या डालूंगा 0 से 1, और ये पूरी वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा dx, प्लस 1 से 2, कहां से कहां तक 1 से 2 तक, और क्या जा रहा है ये पॉजिटिव है, ये भी एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या है पॉजिटिव है। बस अब तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि करना क्या है। करने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटीग्रेट करना है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। यहां तक आप ध्यान से इसको देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया तो बस आगे कैलकुलेशन है, आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बस इसे पूरा कर देता हूं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आप अपने आप इसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देख लेंगे ध्यान से। मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स का पावर 4/4 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट -1 से 0, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है ना तो मैं माइनस यहां बाहर ही लिख देता हूं। ठीक है, माइनस बाहर लिखने से क्या होगा कि कैलकुलेशन करने में आपकी आसानी रहेगी, तो मैंने माइनस ये बाहर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें भी लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 1, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये पूरा, तो x का पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या डाल देंगे 1 से 2। क्लियर है, अब क्या करना होगा, ये जो लिमिट है इनकी सारी वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो 0 डालते हैं ध्यान से, यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है क्योंकि ये काफी लेंदी हो जाते हैं अगर सारी वैल्यूज अगर आप पुट करके देखते हो। तो देखो 0 डालेंगे तो ये यहाँ x है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको डालने की जरूरत ही नहीं है। अपर लिमिट माइनस होता है ना लोअर लिमिट, तो मैं क्या कर देता हूं 0 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है अब देख लो जरा ध्यान से, लोअर लिमिट है आपका -1 का पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/4। ठीक है, माइनस का -1 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। क्लियर है, ये माइनस था यहां पर, माइनस इसमें भी देखो आप क्या करोगे 1 डालोगे, तो 1 का पावर 4 1 ही होगा, 1/4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। और क्या करोगे माइनस का 0, तो माइनस के 0 पे तो क्योंकि ये 0 है ना तो ये भी डालोगे, ये भी 0, ये भी 0, ये सारे 0 हो जाएंगे, तो इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, सिंपल हो जाएगा। अब आप करोगे इसमें क्या करना है, इसमें हमें ध्यान देना है, पहले अपर लिमिट डालेंगे, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16। ठीक है जी, ये हो जाएगा 16/4 प्लस, अच्छा यहाँ माइनस है तो हमें क्या करना है माइनस रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस में जो है ना
कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ईजिली हमको डालना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4/2। वैसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 का पावर 4 1/4 हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब आपने इसे सॉल्व कर लेना है। सारे ब्रैकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हो जाएगा माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/2, ठीक है, इसका माइनस हो गया कैंसिल। अब ये हो जाएगा माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 16/4 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस का ये कितना है 1/4 है तो 1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/2। अब एक चीज देखो, इतनी सारी वैल्यूज आ रही है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, देखिए मैं क्या करूंगा, 1/2 1/2 और 1/2 तीन है ना 1/2, इनको एक साथ लिख लूंगा। तो लिखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस का 1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/4 माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, 3 बार 1/4 माइनस में है, तो माइनस का मैं लिख लूंगा 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, ठीक है जी। ये हो गया, बचा क्या 4 - 2, 4 - 2 कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से। बेस सेम है तो 1 1 1 ये कितना हो जाएगा 3/2, इसमें भी बेस सेम है तो 1 1 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3/4 हो जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 2। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा 4। सबका एलसीएम आ जाएगा 4, 2 से 4 कितने बार में जाएगा 2 बार में, 3 2 6 माइनस यहां पे देख लेंगे 4, ये 4 ही रहेगा, ये 3 जो है आपका कितना हो जाएगा 3 रहेगा, 2 से ये 2 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये है ना। 1 से ये 4 बार में जाएगा और 4 2 जाए ये 8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 3 जाएगा कितना आएगा 11, मतलब 11/4 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको जो मेन कॉन्सेप्ट जो देखना था वो यहां देखना था, इन सारी जगहों पे मेन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, और यहां आपकी अपनी कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन पावर आपको अपनी अच्छी रखनी है अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, और वो भी क्लास 12th का मैथ्स पढ़ रहे हो तो, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, जो ये वाला क्वेश्चन जो है मैं कवर अप करवाऊंगा, और अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 6 नंबर में बन सकता है या 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है।